भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षित। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में कुछ भी बोलना साधारण जीव के लिए आसान तो नहीं है, परंतु मैं आप सभी वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ, हमारे सीनियर वैष्णव से भी प्रार्थना है कि वे हमें कृपा करें जिससे कि हम श्रीमद् भागवतम पे कुछ बोलने का प्रयास कर सकें। हरे कृष्णा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है श्रीमद् भागवतम में। वैसे तो जो कॉन्टेक्स्ट हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु, हिज ग्रेस रसराज प्रभु, जैसा कि उन्होंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये श्रीमद् भागवतम की कथा ना होती तो हमारे 4 नियम कहाँ से आते। जैसे कि हम कहते हैं कि ये चीज नहीं होती तो जीवन में क्या होता। उसी प्रकार से अगर ये चैप्टर नहीं होता तो हम कैसे समझ पाते कि 4 सिद्धांत जो श्रील प्रभुपाद हमें दे रहे हैं, उसको कैसे जीवन में एक सरल, सुंदर और आनंदमयी कथा के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इससे पहले कि मैं श्लोकों में जाऊं, मैं आपको कुछ इसी टॉपिक से शेयर करना चाहता हूं। गत वर्ष हमने एक प्रयास शुरू किया था स्कूलों में। श्रील प्रभुपाद जैसा हमें कहते हैं कि 4 नियम का पालन, है ना, 4 नियम का पालन बहुत आवश्यक है और वो हमें एक इंसान बनाती है। तो 4 नियमों का पालन हमें इंसान बनाती है, और जब हम अच्छे इंसान बन जाते तब जाके जब हम भगवान की चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उसमें हमें स्थिरता प्राप्त होती है और धीरे धीरे आनंदाम बुद्धि वर्धनम, तो चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहते हैं, वो हो पाता है हमारे जीवन। इसीलिए 4 नियम बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो कि इस अध्याय में हमें समझाए जा रहे हैं। तो हम हर जगह से युवाओं में, IYF में, यूथ में प्रयास करते हैं। हम अभी रिसेंटली हमने स्कूलों में भी जाकर ये 4 नियमों के पालन के लिए स्कूल के बच्चों को मोटिवेट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम स्कूल के बच्चों को हम समझा रहे थे कि ये 4 नियम क्या होते हैं, तो उसमें से एक सेक्शन जो बच्चे, कुछ बच्चे थे बड़ा सीरियसली सुन रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जिनको 4 नियमों का कोई आइडिया नहीं है, वो बच्चे बोल रहे थे अच्छा सर, क्योंकि हम वहाँ पे थोड़ा सर बच्चे बोलते हैं, प्रभु जी तो नहीं जानते, प्रभु जी माता जी, तो वहाँ बच्चे पूछते अच्छा सर, मतलब हम
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं रख सकते। छोटे से बच्चे हैं, बड़ा भोला सा सवाल है, लेकिन आप देखिए कली कितनी अंदर तक हमारे संस्कारों में जा चुका है। ये हम हंस तो सकते हैं, लेकिन विषय तो चिंता का ही है। हमने एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, हम उसकी कुछ स्लाइड्स आपको भी दिखाते हैं। उन बच्चों के लिए हमने इसको तैयार किया था। समाज में ये 4 नियम का जाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं करेगा वो चैंटिंग नहीं कर पाएगा। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, अगर आप में से कुछ प्रचार डिवोट भक्त हैं, वो प्रचारक हैं और प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन जीवन में नहीं उतार सकता, वो उसको चैंटिंग करने का कोई मतलब नहीं। ऐसे तो चैंटिंग हमारा प्यूरिफिकेशन करती है, शुद्धिकरण होता है हमारा, परंतु वो चैंटिंग में जो हमें मोटिवेशन मिलके, उस चैंटिंग से, भगवान के हरि नाम से जो मोटिवेशन हमें मिलना चाहिए, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद इन 4 नियमों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो 4 नियम यहीं से आ रहे हैं। है ना, इस अध्याय से यार। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ, ये जो प्रयास हमने बच्चों के बीच में किया था, ये आई थिंक आप लोग से भी शेयर करेंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा आनंद तो आएगा। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स वे में आप लोगों को आपके ये इस सेशन को हाईजैक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम फिर श्लोकों में जाएंगे तो और मजा आएगा, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मेरे से शुरू कर रहे हैं। ये सेमिनार हमने किया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहली चीज कि कोई भी ब्रिज है ना, जो कोई भी ब्रिज है उसको खड़ा करने के लिए हमें 4 पिलर, है ना, 4 मतलब पिलर्स की बहुत आवश्यकता है। जितना पिलर स्ट्रांग होंगे ना, उतना ही स्ट्रांग वो ब्रिज खड़ा होगा, है ना। और ये हमारे जीवन का ही ब्रिज है। जैसे कि अगर एक बैल है, वो बैल के अगर पैर तोड़ दिए जाएं तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, और वो घास भी नहीं चर पाएगा, अपने जीवन की बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर। उसी प्रकार से हमारे जीवन का जो ये ब्रिज है, इसमें अगर पिलर्स स्ट्रांग ना हो तो हम अपने इस जीवन के मार्ग पे अपने लक्ष्य तक डेफिनेटली नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो जिस प्रकार से एक ब्रिज को स्ट्रांग बनाने के लिए स्ट्रांग पिलर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इंसान के जीवन को, मनुष्य के जीवन को स्ट्रांग बनाने के लिए ये 4 सिद्धांतों की आवश्यकता होती है ना। वो 4 सिद्धांत हम आपको, आप लोगों ने अच्छे से याद तो कर ही लिए होंगे, बट हम आपको यहाँ पर एक बार दिखाते हैं। जैसे ऑस्टेरिटी, यानी कि तपस्या। तो श्रील प्रभुपाद के ही शब्दों को हमने थोड़ा सा, अब ये तात्पर्य में पढ़ेंगे ना, आपको यही सारे शब्द कहीं ना कहीं में मिलेंगे। तो हमने इसी से ही तैयार किया है वैसे तो लेकिन कहीं कहीं हमने थोड़ा सा उसको बच्चों के लिए सिंपल किया है। तो ऑस्टेरिटी यानी तपस्या। ऑस्टेरिटी और तपस्या का क्या अर्थ है कि लॉन्ग टर्म में अपने लंबे रास्ते पे चलते हुए, लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स को अगर अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ी टेम्पररीली, है ना, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस झेलना चाहिए, और उसी को तपस्या कहा जाता है ना। जैसे कि अगर आपको अपने जॉब में अच्छा प्रमोशन चाहिए तो थोड़ी सी पर्सनल चीजों को साइड में रख के आप बड़ी अच्छे से मेहनत करेंगे उस जॉब में। अगर बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए सेमेस्टर में, तो वो कुछ पर्सनल कन्वीनियंसेस को, आराम को, घूमना फिरना कुछ कम करके, मस्ती करना, खेलना कम करके पढ़ाई पे फोकस करेंगे। उसी प्रकार से अपने जीवन में अगर हमें इस जीवन में मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को, यानी कि भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तो उस ध्येय को रखते हुए हम उस ध्येय को रखते हुए हम क्या तपस्या करेंगे। हमारा तपस्या है मतलब 4 नियमों का पालन करना,
16 माला का जप करना, और क्या नहीं करना, 4 चीजें बताएगी क्या नहीं करना है, ठीक है। यही तपस्या है हमारी। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ले लें, लेकिन आगे चलकर जो आनंद प्राप्त होगा हरिनाम में, उसकी तो बात ही अलग है, राइट। दूसरा क्लीनलीनेस, शौचम। तो जो क्लीनलीनेस है ये 2 प्रकार की होती है। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में 2 प्रकार की क्लीनलीनेस समझाते हैं हमें। हाँ, यानी कि कौन से 2 प्रकार के शौचम, एक होता है हाइजीन और एक होता है सैनिटी। हाइजीन मतलब साफ सुथरा रखना, किसको, शरीर को साफ सुथरा रखना, है ना। तो ये शरीर का की शौचम, और एक शौचम है मन की सफाई, जिसको अंग्रेजी में सैनिटी भी कहा जाता है ना। मन की सफाई कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे, हाँ सबसे आसान तरीका हमें तो श्री प्रभु ने बताया है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये सबसे पावरफुल तरीका है मन की सफाई करने के लिए, लेकिन और भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। या तीसरा है काइंडनेस। काइंडनेस यानी कि हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ, दूसरे जीवों के साथ और भगवान के साथ। इन तीनों के साथ अगर हार्मनी के साथ हम रह पा रहे हैं, है ना, संतुलन के साथ रह पा रहे हैं, तो वही काइंडनेस है, दया है वो, है ना। दूसरे जीवों के प्रति भी हमें दया होनी चाहिए, प्रकृति के प्रति भी हमारी दया होनी चाहिए, और भगवान के प्रति भी हमारे साथ हृदय हमारा साफ होना चाहिए। एनवियसनेस नहीं होना चाहिए, वही रूट कॉज है भगवान के प्रति। और आखिरी है ट्रुथफुलनेस, सत्य, सत्यम, है ना। तो सत्य मतलब कि आप तो जानते हैं जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। ये तो सबसे पहली डेफिनेशन है, इस्कॉन में पढ़ाई दी जाती है शुरू से ही। तो कहने का तात्पर्य है, अगर तपस्या का पालन नहीं होगा, तो क्या होगा, हम किसी न किसी प्रकार का नशा करेंगे जीवन। क्लीनलीनेस, शौचम, शौचम का पालन नहीं होगा, मतलब कि इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी में, ये लस्ट के जाल में फंस जाएंगे हम, है कि नहीं। और काइंडनेस, दया नहीं होगी हमारे अंदर, अगर दया का भाव नहीं होगा हमारे अंदर, तो हम दूसरे जीवों को, प्रकृति को या भगवान के प्रति हिंसा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम जानवरों को मारेंगे, मीट ईटिंग करेंगे, इस प्रकार से। और ट्रुथफुलनेस यानी कि सत्य, ट्रुथफुलनेस यानी सत्य। सो सत्य नहीं होगा तो झूठ बोलेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, सट्टा खेलेंगे और ये सब चीजें, राइट। तो ये 4 चीजें, ये सिद्धांत हमें, ये 4 चीजें जो हैं सिद्धांत के रूप में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। फिर हमने बहुत सारे गेम्स खेले बच्चों के साथ, लेकिन वो आपको नहीं करेंगे। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे। एनीवेज, तो हम स्कूल में भी जा रहे हैं बच्चों को ये समझाने के लिए कि 4 नियम कितने इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एक बार भी क्लास सीरियसली अटेंड करेंगे, कम से कम उनके मन में ये चीजें उतरेगी। और बच्चों को छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स को ही नहीं पता। पेरेंट्स को नहीं पता, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसीलिए प्रचार बहुत आवश्यक है ना। तो आइए अब शुरू करते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं जिसमें हम ऑलरेडी चल रहे हैं, कि कली एक शूद्र राजा के रूप में आया, और धर्म के जो 4 पिल्लर हैं, यानी कि बैल के रूप में, एक सफेद एकदम श्वेत वर्ण के बैल के रूप में जो धर्म को बताया गया है, अंकित किया गया है, और उसमें उसकी 3 टांगे तोड़ देता है। सत्यम छोड़ के बाकी जो हमने आपको 4 ये टांगे दिखाई ना, 4 सिद्धांत, ये 4 ही सिद्धांत थे उस बैल के, है ना, यानी कि पैर थे उसके, जिसमें से कि कली जो है 3 तो तोड़ चुका होता है, और वो सत्य वो भी हिल ही रहा होता है। है ना। और और उसके बाद ये जो गाय है पृथ्वी, उस पाप के बोझ से वो भी बेचारी दबी जा रही है। तो महाराज परीक्षित का क्या रोल है इस स्टोरी में, महाराज परीक्षित का ये रोल है इस स्टोरी में कि कैसे इस बैल को फिर से चारों पैरों के बल पे खड़ा कर दिया जाए। यानी कि धर्म के चारों पिल्लरों को वापस स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से इस समाज के अंदर धर्म बचा रहे, है कि नहीं। और धर्म तो आप जानते हैं ना, वो रिलीजन वाले धर्म की तो हम बात नहीं कर रहे, धर्म की बात ही कर रहे हैं।
ये धर्म के ये जो 4 पिलर है इसको स्ट्रांगली खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ये एक पहली इंपॉर्टेंट चीज है। महाराज परीक्षित का बस इतना ही लक्ष्य था कि वो धर्म को उनकी अपनी प्रेजेंस में धर्म को हानि नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए ये 4 सिद्धांतों को मेंटेन रखना चाहते थे। तो जब महाराज परीक्षित ने देखा और कली को उसका स्थान दिया, और आखिरी में आप पाएंगे कि महाराज परीक्षित ने वापस धर्म के 4 पैरों को खड़ा कर दिया। आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद ने भी यही किया। पूरी दुनिया में श्रीला प्रभुपाद ने जाकर धर्म के इन 4 पैरों को वापस, 4 पिलर्स को वापस पुनर्स्थापित किया और उस बैल को खड़ा किया, श्वेत वर्ण बैल को खड़ा किया। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद ने वही किया। तो महाराज परीक्षित जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीला प्रभुपाद ने इसको किया। और अब श्रीला प्रभुपाद की अगर आर्मी में अगर हम भी सैनिक बनना चाहते हैं, तो हमें भी इन 4 सिद्धांतों को पहले अपने जीवन में और उसके बाद दूसरों के जीवन में स्थापित करना। आप कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। स्कूल्स में जाके बच्चों के साथ हमने प्रयास किया। आप लोग कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग करते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में आप ऑलरेडी ये तो प्रचार कर ही रहे हैं, और कितनी स्ट्रांगली खड़ा कर सकते हैं उतना ही हम शुद्ध भक्त महाराज परीक्षित श्रीला प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर सकते। तो हमें इस प्रकार से आचरण से ज्यादा लोगों में इसको स्थापित करने का प्रयास करना है। जितना अच्छे से हम प्रचार करेंगे उतना ही कली जो है वो कमजोर पड़ेगा और धर्म अपना स्थापित है। इसको कहते हैं धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना वो हिंदू मुस्लिम वाली फाइट नहीं है ना, ये हमें समझना आवश्यक। तो आइए श्लोक नंबर 30 से हमें बताया गया था, तो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सिद्धांत हमने अब समझ लिया, पूरा सार समझ लिया, अब बाकी चीजों को एक बार देखते हैं। श्लोक नंबर 30 को हम पढ़ेंगे। पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छलो य आह चेदम हसन्निव। अर्थ पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दया पूर्वक मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। प्रभु जी तात्पर्य पढ़े। नहीं, तात्पर्य की जरूरत नहीं है। प्रभु जी ने कहा तात्पर्य की जरूरत तो ऐसा नहीं है। ठीक, नहीं प्रभु जी, अगर है तो बताइए। जी जी, अगर होता है तो मैं बता रहा हूँ। थैंक यू। सो देखिए, हेट द सिन नॉट द सिनर, ऐसा कई बार श्रील प्रभुपाद भी हम बताते हैं कि जो सिन है यानी पाप से घृणा होनी चाहिए, लेकिन पापी से घृणा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सिद्धांत है यहाँ पर परीक्षित महाराज अपने आचरण से हमें समझा रहे हैं। कभी भी हम लोग ज्यादातर वैष्णव अपराध जो करते हैं वो यही करते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा किया, वो भी भक्त होते हुए ऐसा किया। ओह, सारी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। प्रभु पता है, जानते हो वो इस लायक ही नहीं है, वो व्यक्ति बहुत पापी व्यक्ति है, मैं तो उसकी एसोसिएशन में जाता ही नहीं, उसके साथ मैंने बात ही करना बंद कर दिया। इस तरह की चीजें आप सुनते रहो। अब जब भी ग्राम वार्ता, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमको, ग्राम वार्ता हम जब करते हैं तो बस बैठ के यही टॉपिक होता है। 2 लोग बैठ जाएंगे और तीसरे की बुराई करेंगे। फिर उन 3 में से दूसरा चला जाएगा, पहला और तीसरा व्यक्ति बैठ के उस दूसरे की बुराई करेंगे, तो बड़ा मजा आता है ना, मन को तो बड़ा आनंद आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत हमें बताया गया है ये कंप्लीटली उसके विपरीत है। हमें किसी के व्यक्ति के अंदर जो पाप है या बुरी बात है, उस बुरी बात के लिए हम उस बुरी बात के लिए बुरा बोला जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक जीव भगवान का अंश है। स्पेशली देखा जाए तो 3 प्रकार के जैसे कि भक्त होते हैं, जो
कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो कि प्राकृत भक्त एकदम नए भक्ति में आए, वो भगवान को बहुत वैल्यू करते हैं, भगवान को देख के साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। लेकिन भक्तों को कभी वैल्यू नहीं करते, है ना? भगवान के भक्तों को जैसे मंदिर में आएंगे, भगवान के बहुत हाथ पैर जोड़ेंगे, दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, लेकिन भक्तों से लड़ भिड़ के चले जाते हैं कभी कभी। अरे मंदिर में ये व्यवस्था नहीं, आपके मन में ये चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा करके फिर निकल जाते हैं, बोलते चलो अभी हो गया वो। उनका काम ही इतना ही है। तो जो प्राकृत भक्त होते हैं, है ना, तो वो जो भक्त होते हैं, वो मंदिर में जब आते हैं तो उनको भगवान से अटैचमेंट होता है, लेकिन भक्तों की वो वैल्यू को नहीं समझते। लेकिन जैसे ही ये भक्त धीरे धीरे मध्यम अधिकारी बनते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अगर भक्तों के प्रति हम निंदा कर रहे हैं तो ये डेफिनेट है, भक्ति में आगे तो बढ़ना ही नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त, है ना, हरिनाम चिंतामणि में बताती है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, हरिनाम को लेता है, अपने जीवन में उतारता है, वो भगवान की पर्सनल शक्ति बनता चला जाता है। पर्सनल, जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, वैसे पर्सनल भगवान की शक्ति बनता चला जाता है। और जैसे ही वो भगवान की पर्सनल शक्ति बनता चला जाता है, उसके प्रति की गई कोई भी निंदा अपराध बन जाती है, और वो हमें भगवान से दूर करती है। हम सोचते हैं हम भगवान के तो बहुत बहुत नाम ले रहे हैं, लेकिन भक्त के प्रति गई निंदा भगवान कभी भी उसको टॉलरेट नहीं करते। तो इसी चीज को हम अपने जीवन से उतार दें, है ना। सो हेट द सिन, नॉट द सिनर। तो भक्तों में देखिए, भक्त भी हमें बोला जाता है कि अरे प्रभु जी ये भक्त, भक्त ऐसे, भक्त वैसे। अरे सारे भक्ति ऐसे ही है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? हम सब पेशेंट है, अस्पताल में एडमिट होने को। कुछ लोगों से तो जैसे मतलब कि बिल्कुल भी बीमारी सही नहीं जाती तो एडमिट हो जाते हैं, हमारे जैसे एडमिट ही हो गए अस्पताल में आके। और कुछ हैं कि ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन लेके और घर चले जाते हैं और वहां पर इलाज अपना उनका चलता है। दोनों प्रकार के भक्तों से, है कि नहीं? तो अब वो अगर मेडिसिन ले रहा है तो क्या आप मान लें कि बस वो मेडिसिन लेने से ही सही हो गया? समय लगेगा, धीरे धीरे। तो हर भक्त को हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, और ये मान लेना चाहिए कि प्रॉब्लम मेरे मन में है। प्रॉब्लम मेरे ही मन में है। क्यों? क्योंकि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। आप में से कितने भक्त हैं, हैंड रेस कर बताएं कि उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है? अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप हैंड रेस करके बताइए, आपका माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो। कुछ भक्त जो एक्टिवली सुन रहे हैं, तो काफी सारे हैंड्स रेज हुए हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। अगर आपको लगता है आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो हैंड रेस करना है ना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमें पता है हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है। जब हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है तो वो एक पूरी दुनिया क्रिएट कर देता है, फैंटेसी क्रिएट कर देता है वैष्णव निंदा करके। और उसको हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम भक्ति से दूर। तो जब तक माइंड कंट्रोल में नहीं है, बस तब तक हमें वैष्णव निंदा नहीं करनी। और जब कंट्रोल में माइंड आ जाएगा तो वैष्णव निंदा की जरूरत ही नहीं। दोनों परिस्थितियों में वैष्णव निंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बैक टू पॉइंट। तो महाराज परीक्षित ने कॉम्पैशन दिखाया, दया दिखाई। किसके प्रति? कली के प्रति। वो कली जो हमारे कलयुग में ये हालत करके रखा है पूरा, जिसके विरुद्ध श्रीला प्रभुपाद को भी युद्ध छेड़ना पड़ा। ऐसे कली ऐसे कली पर महाराज परीक्षित ने दया दिखाई, क्योंकि दया हमारे धर्म का स्ट्रॉन्ग पिलर है। ठीक है, और उसको जगह भी दी और ऐसी व्यवस्था की उसके लिए जिससे कि वापस धर्म के पिलर खड़े किए जा सके, है ना। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट श्लोक। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणाम् बद्ध जले वैर भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। ट्रांसलेशन। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो,
अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। सो महाराज परीक्षित बिल्कुल क्लियर थे कि कली, हालांकि उस पे दया की महाराज परीक्षित ने, उसको मारा नहीं, परंतु उसको अपने राज्य में रहने की परमिशन भी नहीं दी। राइट? अगर कोई अधर्मी है तो उसको ऐसे राज्य में रहने की कोई परमिशन नहीं दी जाती है। राइट? जैसे कि एक व्यक्ति अगर कोई चोरी करता है या इलीगल काम करता है तो उसको क्या किया जाता है? हाँ, जेल में बंद कर दिया जाता है, वो जेल में चला गया। उसी प्रकार से कली को भी ऐसा स्थान नहीं दिया जा सकता कि जहां साधारण लोग रहें, अन्यथा वो वहां के एनवायरनमेंट को जो है क्या कहते हैं, दूषित कर देगा। राइट? सो तो देखिए, कली के लिए 4 नियम पालन करना इंपॉर्टेंट नहीं था। वो ऐसी जगह रहता है जहाँ 4 नियम का पालन नहीं होता। राइट? इसीलिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कोई भी व्यक्ति जो 4 नियम पालन नहीं कर रहा उसका एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। राइट? क्यों? क्योंकि वो इसी कली का एजेंट है। राइट? तो इसीलिए जो व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं करता उसका एसोसिएशन ना ले। इनफैक्ट देखिए, एक इसमें से जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है स्त्री संघ, है ना, तो स्त्री संघ नहीं करना, ठीक है, तो हमें रूप गोस्वामी समझाते हैं कि स्त्री संघ से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? स्त्री संघ संगी, है ना, स्त्री का जो संघ करता है उस व्यक्ति का संघ करना, ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है ना। तो ये क्योंकि 4 नियमों के अंदर, इसी प्रकार से हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं करता उसका एसोसिएशन मत लीजिए। राइट? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो श्रीला प्रभुपाद इसमें कहते हैं, जो भी अधर्म के मित्र हैं उनको राज्य से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। राइट? मैं हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास इंग्लिश में है इसलिए। एंड दैट विल सेव द स्टेट फ्रॉम करप्शन, तब जाके उस राज्य में करप्शन खत्म होगा। ठीक है। तो इसीलिए आप हमें किस लेवल से ध्यान रखना है, हमें राज्य से किसी को नहीं निकालना, बस संग नहीं लेना है जो 4 नियम का पालन नहीं करते। आइए आगे बढ़ते हैं। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेश वनु प्रवृत्तो अयमाधर्म पूगः लोभो अनृतम् चौर्यमनार्यमन्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भ। यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाए। हाँ, माता जी इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं शिला प्रभुपाद ने, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी प्रभु जी। तात्पर्य, किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने हेतु कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राजसत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष
ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। अतः उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने हेतु विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कही है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर। पहला, धर्मांतरण करने से कुछ नहीं होगा अगर ये नियम पालन नहीं किए जाए। आप किसी भी धर्म में हैं, आपको ये 4 नियम पालन करने चाहिए, राइट। सो आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि वी आर नॉट हम किसी का धर्मांतरण नहीं कर रहे, वी आर नॉट कन्वर्टिंग एनीवन। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, वी आर मेकिंग यू अ बेटर क्रिश्चियन। कैसे? तो श्रीला प्रभुपाद कहते थे क्योंकि आपके जो 10 कमांडमेंट यानी 10 नियम दिए गए हैं क्रिश्चियनिटी में, उसमें से एक नियम है दाई शैल नॉट किल, हत्या नहीं करनी है। तो कई और क्रिश्चियन जो हैं ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में तो नॉनवेज खाते हैं, तो दाई शैल नॉट किल यानी कि हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर नॉनवेज कैसे खा रहे हैं? तो श्रीला प्रभुपाद ने उनसे कहा कि दाई शैल नॉट किल का मतलब ये मत निकालिए कि इंसान को हम नहीं मारेंगे, इसका मतलब है आप किसी भी जीव को नहीं। और इसीलिए हम आपको हिंदू या ऐसा कुछ नहीं बना रहे, हम आपको आप क्रिश्चियन है तो एक बहुत और अच्छा क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं, राइट। सो धर्मांतरण करने से फर्क नहीं पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट कभी भी किसी का कन्वर्शन नहीं करता। इस चीज को हमें समझना चाहिए। केवल हम उन्हें सही मार्ग बता रहे हैं, है ना। एक एज अ प्रचारक आप क्या कर रहे हैं, आप उनको 4 नियम पर ला रहे हैं और उसके बाद भगवान के नाम को लेने में उनकी सहायता कर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो धर्मांतरण करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा तो आप किसी भी धर्म में रहिए, कोई फायदा नहीं। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताते, अगर राज्य का राजा ही, किसी देश का अगर राजा ही सेक्युलर स्टेट के नाम पर, हाँ सेक्युलर बहुत डिबेट चलता है हमारे यहाँ, तो सेक्युलर श्रील प्रभुपाद उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे कि अगर सेक्युलर स्टेट के नाम पर अगर जो हेड है वहां का वो ही धर्म के ये सिद्धांतों का पालन नहीं करता, तो उस स्टेट में या उस राज्य में या उस देश के अंदर कभी भी करप्शन खत्म नहीं। इसलिए करप्शन के लिए रोते रहिए, अलग अलग नेताओं को वोट दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करप्शन नहीं जाएगा जब तक ये 4 सिद्धांतों का पालन नहीं होने वाला, है ना। लेकिन अगर 4 सिद्धांतों के पालन अगर कोई वाकई में कर रहे हैं तो श्रीला प्रभुपाद ने जो मूवमेंट शुरू किया इसी में हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हमें इस मूवमेंट को स्ट्रांगली लेना चाहिए, अपने जीवन में उतारना है और इसी का प्रचार करना है। बस इसी से जो धर्म बचेगा वो बच पाएगा। नहीं तो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, है ना, बोलते कोई बात नहीं, सिगरेट पीने सिगरेट पी लो, दारू पीने दारू, कोई बात नहीं, बस यहाँ पर आया करो और है ना थोड़ा सा हमारे साथ बैठ के चैंट कर लिया करो, और नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये चीटिंग है ना, ये चीटिंग है। और कोई व्यक्ति कहता है, एक बार श्रीला प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद हम केवल चाय ही तो पीते हैं, हाउ डज दैट मैटर, इतना तो चल जाएगा। श्रीला प्रभुपाद ने नहीं, अगर 4 नियम है तो 4 नियम है, इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर श्लोक। न वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यज्ञ यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरं यज्ञ विनात विज्ञाः। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य। हाँ छोटा है, पढ़ सकते हैं। इसमें भी प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, वो हमारे लिए भी प्रैक्टिकल है, तो पढ़ सकते हैं।
यस मैम। तात्पर्य, यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। ऐसे याज्ञिक अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में, यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे श्री भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हों। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो, वह ब्रह्माव्रत कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं। इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु भिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का परम लक्ष्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। और इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने हेतु तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने हेतु संपन्न किया जा सकता है। तो 3 बातें प्रमुख हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, 3 बातें प्रमुख। पहला यज्ञ, यज्ञ की बात करी जा रही है या जिसको हम सैक्रिफाइस भी कहते हैं। यज्ञ का प्रमुख लक्ष्य एक ही होता है, क्या? दूसरा पॉइंट, भगवान की संतुष्टि। यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, भगवान संतुष्ट हो गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये विश्वास हमें अंदर होना चाहिए। तो दूसरा है भगवान की संतुष्टि और तीसरा वो है सत्य। तो धर्म का जो मूल आधार है ना, भगवान को प्रसन्न क्यों करते हैं? भगवान को संतुष्ट करने का जो रिजल्ट है, वो जो सिद्धांत है, वो है सत्य। ठीक है, तो 3 चीजें हुई, पहला सैक्रिफाइस या यज्ञ, दूसरा भगवान की संतुष्टि, तीसरा क्या हुआ? सत्य। इन 3 में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि जब यज्ञ करेंगे तभी भगवान की संतुष्टि होगी और जब भगवान संतुष्ट होंगे तो उससे निकलने वाला जो सिद्धांत है वो होगा सत्य। तो ये 3 चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं आपस में। और जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? वो कभी भी जीवन में सत्य के सिद्धांत पर नहीं खड़े हो सकते। वो सत्य के ऊपर लेक्चर दे सकते हैं और सत्य की खोज में लग सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं मिल पाएगा, है ना। क्योंकि वो यज्ञ नहीं करते, वो यज्ञ नहीं करते इसीलिए वो भगवान की संतुष्ट नहीं कर सकते, और भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो ये सत्य के सिद्धांत पर वो नहीं खड़े। ये चीज श्रील प्रभुपाद ने हमें यहाँ बताई है। इसीलिए अथीस्टिक जितना भी समाज जिस प्रकार से अथीस्टिक या जिसको कहते हैं कि नास्तिक होता चला जा रहा है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए सत्य का पालन नहीं हो सकता और इसीलिए करप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस्मिन् हरिर् भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्तिर् यजतां शं तनोति कामान मोघान स्थिरजंगमान अंतर्बहिर्वायुरीवैष आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। समझी तात्पर्य? हाँ, पढ़ सकते हैं छोटा सा।
कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल श्री भगवान की पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे श्री भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री भगवान चर तथा अचर सबके परमात्मा हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.23 में श्री भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। प्रभु जी हिंदी में पढ़ते, संस्कृत। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है। श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतः वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है, वे इस गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। तो हमको श्रीला प्रभुपाद यहाँ क्लियरली बता चुके हैं कि ये अपे अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा ज्ञानविता। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई किसी भी भगवान को छोड़कर भी अगर किसी भी देवी देवता की अगर उपासना कर भी रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो मेरी उपासना कर रहे हैं, लेकिन क्या वो त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं। त्रुटि मतलब कुछ गलती है। क्या गलती है? देवी देवता की उपासना करना गलती नहीं है, उनको सब कुछ सर्वे सर्वा समझकर उनकी उपासना करना गलती। मतलब क्या करना चाहिए फिर हमको? अगर ऐसा मौका मिल जाए ऐसे, तो हम अब जा रहे हैं मंदिर हैं, अब शिव जी का मंदिर आ गया, तो क्या करना चाहिए वहां पर? हाँ, उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कि आप ही भगवान है हमें सुख संपत्ति घरावे, कुछ दीजिए, कुछ फल दीजिए, ऐसा है ना। तो आपने तो रावण को भी फल दिए हैं तो मुझे भी दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, वैष्णव्याम यथा शंभु। तो आप सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता कीजिए। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तब हम अगर अन्य देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, तब भी उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई भी यज्ञ करेंगे तो उसमें हमें शुरुआत में कुछ अन्य देवताओं के नाम लेने पड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सही सिद्धांत के साथ कर रहे हैं तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अन्य देवताओं के पास जाने का लक्ष्य कुछ और होता है, राइट। कुछ थोड़े थोड़े सा काम फल चाहिए, प्रमोशन हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, अच्छा लड़की अच्छा शादी हो जाए, ये सब चलता रहता है। तो वो सब नहीं करना, है ना। भगवान की भक्ति में आगे। एनीवेज, तो श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत सुंदर उदाहरण भी हमको देते हैं कि अगर आप जड़ में पानी डाल देंगे सब हो जाएगा, और हर पत्ते पे जाकर पानी डालते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब हर देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहेंगे तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करना है? भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना है, सारे देवी देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उदाहरण विश्व प्रभुपाद हमको देते हैं वैसे तो बॉडी का, है ना, कि अगर पेट को संतुष्ट कर दिया जाए तो पूरे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो क्या होगा वो पता ही है। फिर तो आप में से कुछ डिवोटियों को शाम का समय है, भूख भी लगी रही होगी, तो समझ में आ जाएगा आपको एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
बड़ी सीरियस चर्चा चल रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, सूतवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकालीर्जातवेपथुः समुद्यतास्ति माहेदं दंडपाणिनि कोद्यतम्। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे। तात्पर्य। कली, यदि राजा की आज्ञा का पालन न करता तो वे उसे तुरंत मारने हेतु तैयार थे, अन्यथा राजा को उसे जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि वह राजा की शरण में जाए, अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। ओके, सो यहाँ पर कली ने महाराज परीक्षित की शरण ले ली। अब महाराज परीक्षित के साथ क्या पॉइंट है कि वो धर्म के सिद्धांतों पर खड़े रहेंगे, और क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म है अगर कोई भी उनकी शरण में आए तो उनको शरण देनी पड़ेगी। ये क्षत्रिय का धर्म है। और महाराज परीक्षित क्षत्रिय होने के नाते, कली तो शूद्र था, उसको तो टेंशन ही नहीं है, कहीं झुक जाओ, कहीं भी अपना बस चलना चाहिए मामला। तो उसने क्या कहा, उसने बोला भैया अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, जीवन बचाने के लिए क्या करें, एक ही तरीका है, क्योंकि महाराज परीक्षित तो धर्म के सिद्धांत पे रहेंगे, इनकी चुपचाप शरण ले लो। राइट। तो कली जो है महाराज परीक्षित की शरण में जाते हैं, और उनके सामने ये कली की क्या हालत हुई है, आप ये देखिए कि कली जो है कांप रहा है महाराज परीक्षित के सामने। वो कली जो इस कलयुग में सबको नचा रहा है, वो महाराज परीक्षित के सामने कांप रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद जो है, वो श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि आई कैन किक माया ऑन इट्स फेस। मैं माया को उसके फेस पे किक कर सकता हूँ, है ना। मुझे माया से कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं डर है, बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं माया से नहीं डरता हूँ। श्रीला प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं एक बार, है ना। तो भक्तों ने बोला वाह, श्रीला प्रभुपाद तो ग्रेट है। और अगले दिन श्रीला प्रभुपाद भगवान के ऑल्टर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे माया से बचाइए। तो जब श्रीला प्रभुपाद ऐसी प्रार्थना करे तो भक्त लोग बोला, अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ये कल तो कह रहे थे कि माया को तो मैं मुंह पे मारूं, और अभी बोल रहे भगवान से प्रार्थना करें मुझे माया से बचाओ। क्या मतलब है श्रीला प्रभुपाद, ये आपकी है ना ये लीला हमको समझ में नहीं आती। तो भक्त लोग पहुंचे श्रीला प्रभुपाद समझने के, श्रीला प्रभुपाद क्या समझे इस बात का, क्या अर्थ निकाले हम कि आप माया से डरते हैं, नहीं डरते हैं, मतलब आप क्या बोल रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद से पूछा कि आप कल कह रहे थे कि भैया आप माया से बिल्कुल नहीं डरते, आप उसको किक कर सकते हो, उसको मार सकते हो, उसके मुंह पे थप्पड़ मार सकते हो, और अब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं माया से बचाओ। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि माया को मैं इसीलिए किक कर सकता हूं क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। राइट। तो हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जो भी है हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तभी भगवान हमें सक्षम बनाते हैं, है ना। शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें सक्षम बनाते हैं जीवन में आगे भक्ति में बढ़ने के लिए, है ना, और माया के खिलाफ लड़ने के लिए। बट एक बात नोट करनी पड़ेगी, हम सोच रहे हैं माया इतनी प्रबल है, माया देवी हमारी परीक्षा ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
माया देवी तो अभी हमारे जीवन में परीक्षा लेने आई ही नहीं है। वो तो शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद के जीवन में आती है, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के जीवन में आती है परीक्षा लेने, आखिरी परीक्षा लेने के लिए, कि अब बंदा एकदम व्यक्ति जो है एकदम माया से बाहर निकलने वाला, अब इसकी परीक्षा लेती हूँ। हम तो अपने अनर्थों से ही लड़ रहे हैं, अभी माया तो छोड़ ही दीजिए। हम लोग तो अपने अनर्थों से ही लड़ रहे हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने कहा 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, तुम लोग इतना ही कर लो, बहुत है तुम्हारे। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना हम करें अच्छे से, ईमानदारी से, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, बस इतना कर लें, बाकी सब अपने आप अपने आप होने वाला। ठीक है, अपने आप होने मतलब भक्तों का संग लेना है तो अपने आप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलीरुवाचा, अब ये कली बोल रहा है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर सुत सुत गोस्वामी ने कहा था, है ना, कि कली की क्या हालत हो रही है महाराज परीक्षित के सामने। तो शिला प्रभुपाद के उदाहरण से हमने चीज को समझा कि ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो कली से नहीं डरते, कली से हम लोग डरते हैं। तो अभी ये कौन बोल सकता था? ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं, शुद्ध भक्त कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित के सामने कली की क्या हालत थी। एक सुत गोस्वामी का कहना है, मतलब ऐसे शुद्ध भक्त कह रहे हैं दूसरे शुद्ध भक्त के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि हमें वैष्णवों का हमेशा ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। कैसा ग्लोरिफिकेशन है? आज प्रभु जी, वो प्रभु जी है ना बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, प्रभु जी उस दिन मैंने देखा, वाह मजा आ गया। ऐसी ऐसी नहीं करनी है। उनकी वैष्णव क्वालिटीज को, उनके भक्ति के जो आयाम है या भक्ति में जो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं, इन चीजों को हमें ग्लोरीफाई करना। तो एक बार हम बेस में गए कुछ हफ्तों पहले, तो हमने वहां पर वैष्णव सदाचार की क्लास ले रहे थे। तो हमने कहा यार एक चीज मिसिंग है आपके बेस में, जो हम पहले किया करते थे। तो वहां भक्तों ने कहा प्रभु जी क्या मिसिंग है? हमने बोला यहाँ पर एक दीवार पर एक बोर्ड लगाई है, ठीक है, एक नोटिस बोर्ड लगाइए, ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा ही लगाइए, और उस नोटिस बोर्ड पे हर भक्त को अपने बेस में जितने भक्तों के साथ में रहता है उस हर भक्त के बारे में एक छोटा सा ग्लोरिफिकेशन डायरी लिखना चाहिए, यानी कि कुछ 2-4 लाइनें वो भक्त की क्या अच्छी क्वालिटीज हैं वो लिखनी चाहिए। तो हमने जब ये बताया भक्तों को, तो उन भक्तों ने जब अगले हफ्ते हम जब बेस गए तो बड़े अच्छे थे, उन लोगों ने बड़ा सुंदर रूप से वहां पर है ना ग्लोरिफिकेशन अपना बोर्ड लगाया। उसमें मैं सबका पढ़ रहा था, एक भक्त ने लिखा दूसरे के बारे में कि देखिए ये है ना हमेशा टाइम पे उठ जाते हैं, हमें भी उठाते, इस प्रकार से लिखा। या फिर बताया कि ये सेवा बहुत अच्छी करते हैं। जब आप देखिए जिस भक्त को, एक तो जिसने लिखा उसका हृदय कितना साफ हुआ होगा और उसका कितना सुंदर रिलेशनशिप बना होगा भक्त के साथ, और जिसके बारे में लिखा जब वो अपने बारे में उसको पढ़ेगा, तो जो आनंद की अनुभूति उसको होगी, उन दोनों के रिलेशन कितना अच्छा हो जाएगा और वो भक्ति में एक दूसरे को आगे बढ़ने में और मदद करेंगे। एक तो है कि उसकी निंदा कर रहे हैं, वैष्णव निंदा, वो तो ऐसा है प्रभु बस बैठ गए और लगे दिन भर निंदा करने में, बड़ा मजा आ रहा है। दूसरा, ये मजा आ रहा है लेकिन ये है ना बाधा बन जाएगा भक्ति में। और दूसरी तरफ आप जाकर उनका ग्लोरिफिकेशन बोर्ड पे जाकर एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और कितने अच्छे नियम का पालन कर रहे हैं उसके बारे में आप लिख कर आ गए। उससे आप उसके अंदर अगर दुर्गुण देखेंगे तो वो दुर्गुण आपके अंदर बनने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप उसके अच्छे गुणों को देख कर ग्लोरीफाई करेंगे तो वो अच्छे गुण आपके अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। वो अच्छे गुण जब आपके अंदर बनेंगे तब आपका हृदय साफ होगा, और कृष्ण हमेशा साफ जगह पर ही आकर बैठते हैं। तो आप चाहते हैं आपके हृदय में कृष्ण आकर बैठे, तो आपको भक्तों के ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि भक्तों के अच्छी अच्छी वैष्णव क्वालिटीज जो उनके अंदर हैं उसको उसका बखान करना चाहिए। तो अपने घर पे भी एक लगा लीजिए ऑल्टर के बगल में, और हर भक्त के जिसके बारे में मुझे लगता है आज इसकी निंदा गलती से भी हो गई, उसका सुंदर सा उसकी एक अच्छी क्वालिटी को लिख कर वहां पर लगा लीजिए, और देखिए आप 7 दिन में इस दवाई का असर हो जाएगा आपको। अगली अगली क्लास में आप मैदान चैतन्य को बताइएगा प्रभु जी हमने ये ट्राई किया, इससे हमें बड़ा आनंद आ रहा है। ये प्रूव ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर बार ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूव्ड है। हमने इसको बहुत समय तक देखा है
और अभी हमने यहाँ क्लासरूम जो हमारा मंदिर में है यहाँ पर नोएडा में, इसमें भी हमने एक ऐसा बनवाया है। अभी भक्तों ने लिखना शुरू नहीं किया है, थोड़ा बिजी है बेचारे प्रचार में, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि वो लिखना शुरू करें। वैसे ही आप में भी जो लीडर की तरह अपने ग्रुप्स के साथ, लीडर्स के साथ खड़े हुए हैं, वो लीडर्स के साथ मिलकर वो लीडर्स अपने घर पे लगाना शुरू करिए, या फिर कहीं एक ग्रुप में या मंदिर में कोई एक कोना या आपको मिल जाए कोई छोटा सा, तो उसमें लाकर लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर माहौल बन जाएगा उस मंदिर में, उस एनवायरमेंट आप अपने आप देखिए, है ना, जहाँ पर वैष्णव एक दूसरे के साथ आनंद से रहते हैं, है ना, और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और इसीलिए वो आनंद हमें सबके हृदय में आनंद आता है। तो ये सुत गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित की इतनी यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित के सामने कली भी आकर थर थर कांप रहा था। वाह, कितना अच्छा ग्लोरिफिकेशन। ऐसा कुछ करो आप लोग भी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 36 है। यत्र क्वाथ वत्स्यामि, ये कलिरुवाच है ना। यत्र क्वाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम्। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तात्पर्य, आप पढ़ लीजिए छोटा सा है। कल ही देख रहा था कि महाराज परीक्षित संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अतः वह जहाँ चाहे जहाँ कहीं भी वह जहाँ अतः वह चाहे जहाँ कहीं भी रहेगा, उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे, अतः कली के लिए तो वही श्रेष्ठतर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वही मार डालते। अब वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था, और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। तो यहाँ पर कली केवल महाराज, अब देखिए कली भी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कली तो देखिए भगवान के प्लान को केवल एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि कलयुग में ये 4 नियम टूटने होते हैं। तो कली भगवान के उस बड़े प्लान को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, देखा जाए तो, है ना। तो जितना कलयुग बढ़ना, मतलब ये 4 जो बैल के चारों टांगे हैं, ये 4 चीजें हमने नहीं आपको बताए, सार सिद्धा, ये कमजोर होते चले जाना है, राइट। और कली केवल इसका माध्यम मात्र है। कली केवल माध्यम। तो ऐसी परिस्थिति में कली भी, है ना, कली भी महाराज परीक्षित की जो है ग्लोरिफिकेशन कर, ठीक है। और उसके ग्लोरिफिकेशन करने से उसको भी जीवन मिल जाता है, उसको भी स्थान मिल जाता है, लीगली स्थान मिल जाता है कि नहीं। तो इसीलिए अब कली कर सकता है किसी की, वैष्णव की इतनी ग्लोरिफिकेशन, तो हम नहीं कर सकते क्या? ठीक है, तो अभी करना शुरू करिए आप लोग, है ना। ये चीज का जैसे व्यवस्था करनी है करिए, लेकिन इस चीज को डेफिनेटली अपने जीवन में उतार के देखिए। 7 डे ट्रायल देखिए, आपको इतना आनंद आएगा ना हृदय में, मतलब जीवन बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य अंतिष्ठस्ते अनुशासनम। अतः हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे, जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तात्पर्य, कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान अपने उन शरणागत व्यक्ति को किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आता हो।
श्री भगवान समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से शरणागत की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18.66। हाँ, कौन सा श्लोक है ये? हाँ, भगवत गीता का सार। 18.66। हाँ, राइट। कौन सा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो भगवान की शरण, भगवान अर्जुन को कहते हैं मेरी शरण में आओ। लेकिन अब हम लोग तो भगवान की शरण में कैसे जाएंगे? हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो हमें भक्तों की शरण में जाना चाहिए। तो जैसे कि कली ने महाराज परीक्षित की शरण ली, इतना पापी, इतना घोर पाप होने के बाद भी, है ना, इतना घोर पाप करने के बाद भी, धर्म के सारे पिल्लर हिलाने के बाद भी उसको एक भगवान का शुद्ध भक्त शरण देता है। तो फिर हम लोग तो हमको मान लेना चाहिए कि हम कली कली तो खैर भगवान के एजेंट थे, भगवान के माध्यम पूरा कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो पूर्ण रूप से पतित जीव। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या करना चाहिए हमको? हमको अपने को एकदम पतित मानना चाहिए। क्या? ऋणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनिया सदा हरि। तो हमें अपने आप को इतना पतित मानना चाहिए, मतलब तृण से भी नीचा। कितना नीचे मानना चाहिए हमको? कि घास से भी एकदम नीचा, है ना। तो इतना नीचा मानते हुए हमें, है ना, भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए। और कैसे शरण लेनी चाहिए? शरण लेके उनकी ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, है ना। तो और भी कई जगह पर हमें बताया गया है, जैसे कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिन। तो उसमें भी देखो, एक क्या बताया गया हमको? भक्त की शरण में जाना चाहिए, है ना, प्रश्न पूछना चाहिए परिप्रश्नेन, और फिर तीसरा सेवा करनी चाहिए। राइट। तो यहाँ पर भगवान बार बार हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही चीज बता रहे हैं। पहले तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में, है ना। गुरु कहाँ से आएगा? तो हमें, हाँ, शिक्षा गुरु, अपने शिक्षा गुरु या अपने दीक्षा गुरु, या हाँ, और भी दो प्रकार के गुरु होते, पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। इन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना, निंदा नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति आ गया एक व्यक्ति आके मेरे से बोलता प्रभु। मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो एकदम मतलब सीरियस, मतलब कि इतना सीरियस। बोले पता है क्या होता है मंदिर में? मैंने कहा मतलब क्या होता है? मतलब मंदिर में भगवान की पूजा होती नहीं, पूजा वूजा कुछ नहीं, मंदिर में पॉलिटिक्स होता है। तो उसने आगे हमको बोला मंदिर में पॉलिटिक्स होता है। तो विचार कर रहे थे, तो इसको पॉलिटिक्स दिख रहा है। तो भगवान भी कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा स्वीकृत अर्जुना अर्थ अर्थार्थ जी के, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं मंदिर में। अब उस व्यक्ति को पॉलिटिक्स दिख रहा है। तो फिर हमने विचार किया कि ऐसा क्यों उसको पॉलिटिक्स दिख रहा है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आकर बहुत रोज आकर अच्छे से मंगल आरती कर रहा है, और तीसरा एक व्यक्ति है बहुत अच्छे से आके सेवा कर रहा है, बहुत अच्छे भाव में। उन दोनों को पॉलिटिक्स नहीं दिख रही है, इसको पॉलिटिक्स दिख रही है। ने विचार किया, तो फिर हमें एक एक्सप्लेनेशन में मिला कि देखिए, हम जिस तरह का चश्मा पहनेंगे वैसी चीजें दिखेंगी। अब मान लीजिए लाल रंग का चश्मा आपने पहन लिया। अगर आपने लाल रंग का चश्मा पहन लिया तो बताइए आपको कौन से रंग की दिखेगी दुनिया? बताइए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन पीले रंग की, दूसरा ऑप्शन हरे रंग। बताइए। समझ गए ना आप इस बात को? दोनों ही सही नहीं है। क्या? लाल ही रंग की दुनिया दिखने वाली है उसको। तो अगर हमारे माइंड में कोई इच्छाएं, डिजायर, और पूरी नहीं हुई डिजायर्स और वही सब भरा है चला लेकर हम आ जाते हैं, मंदिर में भी वही दिखता है। इसीलिए सही भाव लेके आना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए? हाँ, सही भाव हमारा होना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तीन चीजें होनी चाहिए, तब जाकर ज्ञान मिलेगा हमको। नहीं तो कुछ नहीं होना। तो शरण लेनी है। शरण कैसे लेनी है? कि मंदिर में आके पॉलिटिक्स नहीं देखनी है आपको। मंदिर में आके क्रिकेट और स्टॉक मार्केट की बात नहीं करनी है आपको। मंदिर में आके आपको
भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान अर्थात जीव को समझना, हाँ, भगवान को समझना और प्रकृति को समझना, इन तीनों को समझना और इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को समझ लेना, ये है पूर्ण ज्ञान। तो उस पूर्ण ज्ञान को पूर्ण करने के लिए जो भी प्रयास है उस प्रयास को करना, क्योंकि तभी होगा जब हम अपने भक्ति, हाँ, भक्ति अपने अंदर भक्ति जो है उसका विकास करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए हमने इसको भी डिस्कस किया, है ना, कि भक्त की शरण लेना बहुत आवश्यक है। शुद्ध भक्तों की शरण बहुत लेना आवश्यक है। शुद्ध भक्त नहीं है प्रभु जी, कोई शुद्ध भक्त नहीं है, ये हमें लगता है। ठीक है, इस बारे में विचार करेंगे, अच्छा है। ठीक है, तब हम भगवान की शरण ले पाएंगे। भक्तों की शरण ली तो भगवान की शरण मिलेगी, भक्तों की शरण नहीं ले पाए तो फिर भगवान की शरण सर्वधर्मान परित्यज्य तक नहीं पहुंच। ठीक है, उसके लिए तद विधि परिपादेन पहले करना पड़ेगा। ठीक है, सुतुवाच, अब फिर सुत गोस्वामी आ गए। ठीक है, अभी मतलब चैप्टर का बिल्कुल क्लाइमैक्स ही आ गया है ना। क्यों? कि महाराज परीक्षित को बैल को दोबारा खड़ा करना है, 3 टांगे टूटी हुई, गिरा पड़ा बैल है, उसको खड़ा तो करना है ना दोबारा। तो वो बस वहां पे क्लाइमैक्स पे आ गई स्टोरी। टाइम क्या हो रहा है? थोड़ा है 10 मिनट, क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयै ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च तु विधा। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तात्पर्य, अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी हैं। कली को जिन 4 स्थानों में रहने हेतु राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी थी वे हैं द्रुत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मद्रालय तथा पशुवध केंद्र। बस बाबा जी यहाँ पर रुक सकते हैं। तो ये 4 स्थान महाराज परीक्षित जब शरण ले ली, है ना, जब शरण ले ली किसने? कली ने महाराज परीक्षित की। तो अब महाराज परीक्षित की शरण में आ गया है वो। अगर महाराज परीक्षित शरण में आ गया तो उसको स्थान देना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया? बोले कि 4 जगहों पर जा सकते हो तुम। कौन कौन सी? जहां पर धूर्त पीड़ा होती है, गैम्बलिंग होती है। अभी इंडिया में उतना धूर्त पीड़ा ज्यादा दिखती नहीं है, थोड़ा बहुत लोग ताश वाश खेल लेते, थोड़ा पैसा लगा देते। हम जब यूएस गए थे तो वहां हमने देखा बड़े बड़े कसीनो, है ना, वो जो टीवी में कई बार मूवीज में भी दिखा देते हैं, वैसा इंडिया में तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पूरी शहर बना हुआ है वो कसीनो के अराउंड ही बना हुआ है। बड़े बड़े ऐसे कसीनो जैसे हमारे मॉल होते हैं ना, इनसे भी बड़े बड़े कसीनो बना है। वहां आदमी आता है, पैसा लगाता है, मशीनों में गेम खेलता है, एक दूसरे के साथ सट्टा करता है, मदिरा पिएगा और अपना टाइम खराब करेगा, उसके बाद पैसे गंवा के चला जाएगा, है ना। तो पूरा वो लाइफस्टाइल है और लोग वहां पर भर भर के आ रहे होते हैं। वहां आपको पता चलेगा कि ये इंडिया में तो उतना दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ इलीगल है यहाँ पर गैम्बलिंग करना, लेकिन विदेशों में, यूएस वगैरह में हमने देखा वहां पर बहुत होता है चीज। वहां पे जाके आपको चलेगा अच्छा ये प्रभुपाद ने मना किया, मतलब कितना सीरियस चीज है ना। एनीवेज, तो जहाँ पर धूर्त क्रीड़ा हो रही है वहां चले जाओ, या पर जहां पर लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं या फिर अपनी तपस्या को नष्ट कर रहे हैं किसी न किसी नशे के माध्यम से, वहां चले जाओ। ठीक है। तीसरा, जहां पर की प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है यानी वैश्यावृत्ति हो रही है, वहां पर चले जाओ। या चौथा, जहां जानवरों को काटा जा रहा है, वहां चले जाओ। ये 4 जगह दे दी महाराज परीक्षित ने। लेकिन जिस राज्य में या किस देश में धर्म के नियमों का पालन किया जा रहा है वहां ये चारों चीजें मिलेंगी नहीं। राम राज्य किसको बोलते हैं? राम राज्य वो है जिसमें ये चारों जगह है, चारों जगहों का स्थान ही नहीं है। मतलब क्या? जहां पर किसी प्रकार का सट्टाबाजी नहीं होता, जहां पर कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग किसी प्रकार का नशा नहीं करता, जहां पर की वेश्यावृत्ति नहीं होती और जहां पर की जानवरों को मार के खाया नहीं जाता।
यानी हिंसा नहीं होती। ये राम राज्य है। राम राज्य के नाम पे पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा, ये 4 चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। कई राज्य हैं उन्होंने ड्रिंकिंग वगैरह ये बंद कर दिया, एक अच्छा स्टेप है। कई राज्यों ने गाय को मारना बैन किया, ये भी अच्छी बात है। तो पूरे 4 नियम होने चाहिए, लेकिन तभी राम राज्य कह सकते हैं। एनीवेज, तो तात्पर्य में प्रभुपाद एक सौत्रमणि जो है यज्ञ की बात करते हैं, जिसमें कि रेगुलेटेड वे में थोड़ा सा सेक्स किया जा सकता है और थोड़ा सा मांस वगैरह खाया जा सकता है ना। तो ये कुछ लोग करते हैं, ये वेदास में हमारे दिया हुआ है, वेदों में हमारे दिया हुआ है, लेकिन किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया है? जो प्रवृत्ति मार्ग पे आगे जा रहा है। प्रवृत्ति मतलब और भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, ऐसे लोगों को थोड़ी सी हमारे वेदों में आजादी दी गई। इसका मतलब नहीं अरे तुम्हारे वेदों में तो नॉनवेज खाना और ये सेक्स एक्टिविटी ये सब भी दिया हुआ है, कर सकता है आदमी। किसके लिए दिया है ये देखना आवश्यक। ऐसा व्यक्ति जो प्रवृत्ति मार्ग पर जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो निवृत्ति मार्ग पर जा रहे हैं, यानी कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के मन को भगवान में लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है ये। इस चीज को हमें याद रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करे कि आपके वेदों में तो ये भी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपके पास ये उत्तर मिलना चाहिए, किस व्यक्ति के लिए दिया हुआ है ये समझना चाहिए, ठीक है। तो प्रवृत्ति मार्ग पर आने वाले व्यक्ति के लिए क्यों दिया है? क्योंकि थोड़ा सा उसको करने की, लेकिन रेगुलेटेड वे में करने का आजादी दिया जाएगा, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति घूम के वापस निवृत्ति मार्ग पर आ जाएगा। तब तक के लिए उसको थोड़ी सी छूट दे दी। इसका मतलब नहीं है कि बस लिखा है मतलब शुरू हो जाओ ऐसा नहीं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद करप्शन को हटाने के लिए 3 पॉइंट बताते हैं। श्रील प्रभुपाद ने करप्शन को हटाने के 3 पॉइंट बताए हैं। क्या 3 पॉइंट्स थे वो शॉर्ट में हम आपको इसलिए बताने प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा तात्पर्य है ना। तो पहला पॉइंट है कंपल्सरी फास्टिंग। महीने में 1 बार तो आपको व्रत रखना ही चाहिए, हाँ, और ज्यादा नहीं कर सकते तो। वैसे तो हमारे भक्त लोग तो कम से कम 2 बार रखते हैं क्योंकि एकादशी आ जाती है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते एकादशी तो करना शुरू करिए, है ना। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा हुआ है करप्शन हटाना है तो आपको व्रत करना शुरू करना पड़ेगा। पर जी हमारे व्रत करने से क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा। शुरू तो करिए, आपको पता चले, ठीक है। अब देखिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आप व्रत करते हैं तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अगर आप 2 दिन भी महीने में अगर व्रत करते हैं तो कितना सारा, पूरी दुनिया में कितने टन का अनाज बच जाता है। और लोगों का सेहत भी बनता है, आपके शरीर को भी तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा ना आपका अगर फास्टिंग करोगे। देखिए श्रील प्रभुपाद ये दिखा रहे हैं आपको, ये लिख कर बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। दूसरा, अगर करप्शन को खत्म करना है तो दूसरा क्या तरीका है? नव युवक और नव युवतियों को हमें 24 साल का अगर हो जाए या 16 साल के हो जाए, है ना, ये बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिखा है, तो ऐसी उम्र में उनकी शादी कर देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये स्कूल में कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, को एजुकेशन दे सकते, कोएड स्कूल या कॉलेज रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सही समय पे उनकी शादी हो जानी चाहिए। और अगर 2 लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लिव इन रिलेशनशिप इस तरह का रखने का उनकी इच्छाएं आ रही हैं तो उनकी शादी करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन अनरेस्ट्रिक्टेड अनरेगुलेटेड उनको एक दूसरे के साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं दे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज में वैश्यावृत्ति बढ़ेगी, श्रील प्रभुपाद। इसलिए ये दूसरी चीज करनी चाहिए, टाइम पे इन लोगों को शादी कर देना चाहिए। और नई शादी करने की इच्छा हो रही है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करिए, इधर भेज दीजिए भगवान की सेवा करेंगे आराम से, कोई टेंशन ही नहीं, है ना। तीसरा श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर नागरिक को अपने अर्निंग का, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, और ये रूप गोस्वामी से ये फॉर्मूला कॉपी किया गया है। श्रील प्रभुपाद मन से नहीं लिख रहे, रूप गोस्वामी ने ऐसे करके दिखाया अपने आचरण से, ऐसे आचार्य को श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपनी आमदनी का कितना परसेंट, 5%, 10%, 20% नहीं, 50% हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये रूप गोस्वामी करते थे। श्रील प्रभुपाद ने जितना भी बिजनेस किया उन्होंने भी ये किया, करके दिखाया, राइट। 50% दे दो और फिर बचा, हाँ, और जब बचा 50%, इसमें 25% में अपना फैमिली का चलाइए और 25% जो है वो इमरजेंसी के लिए रख दो। इस प्रकार से करने को बताया गया, ठीक है। तो और क्या करना चाहिए, और प्रचार करना चाहिए, श्री भागवतम का प्रचार, है ना। कैसे, कर्मयोग के माध्यम से, हियरिंग के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से, और प्रकार की सेवाओं के माध्यम से, है ना, और मंदिर में आने के लिए इनवाइट करके, और इस प्रकार से सही एनवायरनमेंट में उनको बुलाकर, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद, शॉर्ट में बोले तो श्रील प्रभुपाद ने ये हमें पॉइंट्स बनाए। अगर ये चीजें आप कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स जो श्रील प्रभुपाद ने हमको बताए, समाज में करप्शन खत्म हो गया। आप करप्शन के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहती है, 3 नियम का पालन करवा लीजिए, समाज में सारा करप्शन खत्म, ठीक है। बहुत पावरफुल है, पर इस स्तर पे लाना आसान तो नहीं होगा, बट प्रयास श्रील प्रभुपाद के दिए हुए रास्ते पे हम लोग चलकर कर सकते हैं। आई थिंक 9 बज गया है, 39, 40, 41 अभी तो है, कई श्लोक हैं, तो प्रोबेबली ठीक है, यहाँ पर रोक लेते हैं प्रभु जी। और आई थिंक विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में इसको, आई थिंक कर पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम रोकते हैं। अगर आप में से कुछ भक्तों को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया एक बार में एक या प्रत्युत्तर में एक सवाल करें, ताकि जो आपके बाद के भक्त हैं वो भी प्रश्न पूछ सकें, और हैंड रेस करें जिन्हें भी अपना प्रश्न पूछना है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। पूरी माता जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं अनम्यूट करके अपने आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम टू यू। मुझे आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने बताया कि हमें दिखता है कि डिवोटीज लाइक मतलब परफेक्ट कोई नहीं होता, पर किसी ना किसी की कोई ना कोई मिस्टेक दिखती है, तो हमें उसमें अच्छाई दिखनी चाहिए कि डिवोटी में जो क्वालिटी है, जैसे वो डेली मंगला अटेंड करते हैं, कितने अच्छे से सेवा करते हैं। लेकिन प्रभु जी अ, जैसे एक पॉइंट ऐसा आता है, नॉट एक पॉइंट, कि जैसे कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जिनका हमें पता है कि हाँ ये जो ये चीज कर रहे हैं वो गलत है, वो पूरी तरीके से गलत है, जो प्रभुपाद को लाइक बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो उनसे प्रभु जी फिर ऐसा लगता है कि इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ठीक है, क्योंकि इनकी अगर एसोसिएशन करेंगे तो हो सकता है हमारी भक्ति भी चली जाए। तो ये पॉइंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करें प्रभु जी? क्योंकि उस कंडीशन में हमें जैसे वो डिवोटी दिख रहा है कि डेली मंगला अटेंड कर रहे हैं, अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, बट अगर वो हरकत कर रहे हैं तो सारी चीजें बेकार लगती हैं, तो उनका फिर एसोसिएशन लेने का भी मन नहीं करता, और मतलब फिर कैसे डील करें उस सिचुएशन में प्रभु जी? प्लीज हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, अच्छा प्रश्न है आपका। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और चीज क्लैरिफिकेशन देने का मौका मिला। देखिए, हमें ग्लोरिफिकेशन तो हर भक्त का करना चाहिए। एक भक्त में कुछ परेशानी है तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, दूसरे भक्तों से उसकी निंदा ना करें। दूसरा, उसको डायरेक्ट कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कैसे सुधरेगा? हम चाहते हैं प्रभु जी सुधर जाए, सुधर नहीं रहा है।
हमें प्रयास करना चाहिए देखने का कि उसकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी कौन है, उसके काउंसलर कौन है, उसके फैसिलिटेटर कौन है, और उनके फैसिलिटेटर से जाकर एक बार डिस्कस कर सकते प्रभु जी अगर ये प्रभु जी में ये क्वालिटी और अच्छी हो जाए तो देखिए ये कितना अच्छा करेंगे। और प्रभु जी तो प्रभु जी हम आपसे आप उनके गाइड कर रहे हैं, आप तो हमसे आपकी प्रार्थना है कि जरूर ये भक्त को आप बताइए कि ऐसा करने से और अच्छा होगा। और हो सकता है उनके काउंसलर फैसिलिटेटर उनको बता ही चुके हो। हमें जब तक अधिकार क्षेत्र ना मिले तब तक हमें किसी भक्त को जाकर उसके मुंह पे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम ये सुधार लो, ये सुधार लो, वो सुधार लो। अगर वो भक्त खुद आगे पूछ रहा है तो अलग बात, खुद अपने मन से कभी भी जाकर किसी को भक्त को नहीं बोलना चाहिए। अगर हमें चाहिए, उसका भला चाहते हैं, तो हम लोगों को उसके काउंसलर या उसकी अथॉरिटी के माध्यम से जाकर पॉजिटिव तरीके से उसको बोलना चाहिए कि अगर ये और अच्छा हो जाए तो वो बहुत अच्छा करेंगे, ऑलरेडी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ये हो जाए तो बहुत अच्छा करेंगे, इस प्रकार से। राइट, तो हमें डायरेक्ट उस भक्त को जाकर ए तुम ऐसा कर रहे हो, ये सही करो, तो फिर तो रिलेशनशिप तो आपका फिर गड़बड़ हो जाए। रिलेशनशिप पे फिर आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि उसकी अथॉरिटी के माध्यम से उसको बताया जाए, है ना। तो अब ये क्लियर हो रहा है माता जी, आपको उत्तर मिल रहा है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा, पूरी माता जी आपको अपने आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक चीज़ और थी, जैसे आपने बोला उनके जो अथॉरिटी है, उनके जो फैसिलिटेटर है, उनसे जाके बोलना चाहिए। बट प्रभु जी मतलब बताने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा हो कि लाइक जैसे उनकी फैसिलिटेटर को बता दी है, लेकिन दूसरी चीज़ उनसे डेली इंटरेक्शन हो रहा है और फिर भी लग रहा हो कि अगर कोई देखा भी तो फिर नेगेटिविटी आ रही है। माता जी आपको प्रश्न एक बार और दोहराना होगा, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, इसलिए प्रभु जी आपके प्रश्नों को ठीक से समझ नहीं पाए। क्या आप एक बार और दोहरा सकती हैं अपने प्रश्न को? जी प्रभु जी, मुझे अंदर में सैटिस्फाई हूँ। तो प्रभु जी वो सारी चीज़ होने के बाद अगर फिर भी ऐसा लगता है कि टेम्पल में जाती उनसे इंटरेक्शन होना ही है, तो उस चीज़ को कैसे फेस करें? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया कि हाँ, वो गलत कर रहे हैं। तो उनको देख के नेगेटिविटी भी नहीं है। तो क्षमा उस कीजिएगा माता जी, कंडीशन में आपकी आवाज क्या क्लियर आ करें? नहीं रही। क्योंकि हरे कृष्णा, माता जी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज बार-बार लगातार ब्रेक हो रही है, इसलिए प्रश्न हम समझ नहीं पा रहे। या तो आप नेटवर्क में आ जाइए या चैट में टाइप करके हमें भेज दीजिए। प्रभु जी आपको सबसे आखिर में आपको जवाब दे देंगे। नेक्स्ट चित्रा माता जी, आप अपना प्रश्न अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कभी-कभी ऐसे होता है कि जो कपल्स होते हैं जो भक्ति वृक्ष में आते हैं, तो प्रभु जी लोग तो माता अपनी वाइफ को कह देते हैं कि चलिए वहाँ चलना है क्लास में, लेकिन जो माता जी आती हैं और उनके प्रभु जी नहीं आते हैं, तो तब माता जी लोग कैसे, क्या उनको कोई अथॉरिटी नहीं होती अपने प्रभु जी को कहने की कि आप चलिए हमारे साथ? क्योंकि उनके ये 4 नियमों का पालन नहीं करने की वजह से माता जी लोगों को भी तो प्रॉब्लम होती है। तो वो कैसे उनका संग ना लें? जैसे आपने कहा ना कि उनका हमें संग नहीं लेना चाहिए जो 4 नियमों में पड़ा हुआ हो। तो तब वो क्या 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 करें? आई थिंक 2 प्रश्न कि है आप आपके घर से शायद, है ना? कहाँ जाएँगे? तो आप घर से कैसे जाएँ? घर से कहाँ जाएँगे आप? आपको संग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपके प्रभु जी नहीं करते 4 नियमों का पालन, तो कैसे करेंगे? अच्छा प्रश्न है। हाँ, घर में वैसे तो माताएँ लोग तो मालिक होती हैं। लेकिन प्रभु जी इस तो जगह नहीं कहते कि आप टेम्पल चलिए या आप हमारे साथ मंदिर में किसी आप अपने मतलब कोई गुरु की शरण लीजिए, मतलब किसी भक्त की शरण लीजिए। वो कभी मतलब इतने सालों में अब ये है कि वो कभी-कभी माला करते हैं, लेकिन वो 4 नियम स्ट्रिक्टली नहीं करते।
देखिए अस्पताल में अलग अलग कैटेगरी के मरीज हैं। अब एक मरीज दवा डॉक्टर की बताई हुई दवाई अच्छे से खा रहा है, एक मरीज नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, जो खा रहा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर उसका कर्तव्य बनता है कि वो जो जो बीमार है उसको और ज्यादा अच्छे से उसकी सेवा करे, ताकि जी वो फिर वो भी दवाई खाए। कहने का तात्पर्य है कि उनको जो आप अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं वो करिए, जैसे कि आप उनको भगवान का अच्छे से प्रसाद ला के भोग बना के खिलाइए, और अच्छे से जप करिए, और अच्छे से भगवान से उनके लिए प्रार्थना कीजिए, इतना जरूर कीजिए। आई थिंक सबके अपने स्वीकृति का स्तर होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ती है वैसे ही धीरे धीरे हरि नाम में रुचि भी बढ़नी चाहिए। जी, तो इससे ऐसे तो नहीं होता ना कि हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए एक माला राउंड करते हैं या उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, तो लेकिन उसके बाद ऐसे तो नहीं कि हम कभी-कभी उसमें बहुत ज़्यादा उनकी उसमें आ जाते हैं, जैसे उनको मूवी देखना पसंद ही है, अब घर में चल रहा है टीवी, तब आप कैसे मतलब उससे बचें कैसे? मतलब जैसे आपने कहा ना संग नहीं लेना चाहिए इसमें, तो तब तब संग तो लेना ही है, संग तो हम कहीं जा नहीं सकते, घर पर ही हैं हम, तो उसका उसके लिए मैंने पूछा था। सो अब देखिए गोपियां जो हैं, गोपियां कैसे रहती थी? वो अपने घर में रह रही हैं, उनके घर में परिवार में हैं, माता पिता हैं, या सास ससुर हैं, या हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब हैं, और सबके सामने वो इतने अच्छे से एक्टिंग करती है जैसे कि मतलब वो इतना अच्छा अपना सारा काम कर रही है, लेकिन उसके दिल में तो कृष्ण ही बैठे हुए हैं। तो दिन रात बस कृष्ण के बारे में सोचती है, लेकिन घर पे उसको एक्टिंग इतने अच्छे से करनी होती है कि हाँ भाई सब ठीक है, अभी सब बढ़िया। कहने का तात्पर्य है अपने दिल में आप कृष्ण को अगर बसा लेंगे ना, तो बाकी सब चीजें मैटर नहीं करती। भगवान कह रहे हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फलस्पृह, मुझे आपके किसी कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे कर्म के फलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब से अछूता हूँ। क्या है वो? भाव है, वही तो कृष्ण भाव नाम है। भगवान के प्रति सही भाव होना चाहिए। देखिए एसोसिएशन लेना नहीं लेना, क्योंकि हम अभी साधना भक्ति के स्तर पे एसोसिएशन से फर्क तो पड़ता है, इसमें दो मत नहीं है। परंतु फिर शुद्ध भक्तों का संग लेके जो यू नो रागात्मिका भक्त हैं या रागनु का भक्त हैं, उनसे थोड़ा मोटिवेशन, या जो भक्ति में थोड़ा आगे हमसे आगे बढ़ गए हैं, ऐसे भक्तों से थोड़ा सा और मोटिवेशन लें, है ना? ऐसे भक्तों से मोटिवेशन लेते रहें, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहें। बस इतना जो हम कर सकते हैं उसमें बाधा नहीं, वो कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एसोसिएशन लेने का मतलब क्या है? इमोशनल एक्सचेंज। एसोसिएशन मतलब साथ में रहना नहीं। आप ऑफिस में गए व्यक्ति और साथ में सबके साथ गप्पे मार रहे हैं, हाँ भाई उस दिन क्या हुआ बता, एक बात बताता हूँ, ये एसोसिएशन लेना। अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, काम करके बाहर निकल जाए, हाँ जी हरे कृष्णा, ये एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन में इमोशंस का एक्सचेंज होता है, इमोशंस का आदान प्रदान होता है, तब एसोसिएशन होता है। साथ में खड़े हैं दो लोग, बैठे हैं या चल रहे हैं, वो एसोसिएशन नहीं है। उसमें इमोशंस का आदान प्रदान हो, ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजे, ये सब होना जरूरी है उसमें। एसोसिएशन लेना, और इसमें भी दो चीजें हैं, लेना और देना। लीजिए मत, दीजिए एसोसिएशन ना। कुछ अच्छी सी स्टोरी पढ़ी भागवतम से, कुछ अच्छी चीज पढ़ी प्रभुपाद की, लंच में बैठे, डिनर में बैठे साथ में, अरे पता है आज मैंने ये पढ़ा, देखो कितना अच्छा लगा। क्या पता है प्रभुपाद की जो शुद्ध वाणी है वो उसको हम जब आगे बढ़ाते जाएंगे अपने आप प्रचार होता है। और वैसे तो प्रसाद से सबसे अच्छा प्रचार होता है। हम प्रचार खा के इसको आना मैं फंस गए यहाँ देखिए पे। अभी वो माला माला भी करते हैं कभी-कभी, और मैं जब भी भागवतम की क्लास करके जाती हूँ वापस, तो वो अगर हम मैं किसी दिन बताना भूल जाती हूँ तो वो ज़रूर पूछते हैं आज क्या हुआ था क्लास में। वो मैंने उनके अंदर देखा, उनके अंदर रुचि तो है लेकिन वो बहुत काम ज़्यादा है ऑफ़िस का या क्या है उसकी वज़ह से वो कम कर पाते हैं। हाँ तो बस अटेंड कर एसोसिएशन देते रहिए, इसी को कहते हैं देना एसोसिएशन। लेना नहीं है एसोसिएशन, देना है। बस देते रहिए, भगवान व्यवस्था करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है ना? ठीक है, जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण। अमित अमित प्रभु, हरे कृष्णा। अमित प्रभु अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपने 7 डेज का कुछ बताया था कि वो है मतलब चैलेंज। हेलो। हाँ प्रभु जी। मतलब 7 दिन करके देखिए कुछ। हाँ वो मैं सुन नहीं पाया था। 7 डेज चैलेंज आपने कुछ बताया था। हाँ 7 डे चैलेंज दिया है हमने आपको। हमने आपसे कहा है कि आपके संग में जितने भी भक्त हैं, चाहे आप उनको लाइक करें या ना करें, एक आपको चार्ट बनाना है ग्लोरिफिकेशन का अपने घर में, और उन सारे भक्तों का एक अच्छा क्वालिटी डेली लिखते जाना है और उसको भर देना है उस बोर्ड को। 7 दिन में आपके अंदर सारे वैष्णव अपराध खत्म हो जाएंगे, देखिएगा। जी प्रभु। ये शुरू करिए, इसको एक बार करके देखिए। भक्तों की कह रहे हैं या भक्तों को भी मतलब। आई थिंक भक्तों का करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो लक्ष्य हमारा भक्ति है, इसलिए भक्तों का ही करें तो अच्छा है। और जो भक्ति में नहीं आए उनको पहले भक्ति में आने के लिए मोटिवेट करिए, फिर उनका भी करिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु आप अपना सवाल पूछिए। हरे Unmute कर कृष्ण सकते जी, हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा थोड़ा दिमाग में एक दुविधा रहती है कई बार कि जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर कार्य या कर्म है ना, किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में धर्म बन जाता है और किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में वो अधर्म भी बन जाता है। जैसे जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको बोला जाता है कि हमको दया का भाव रखना है और लोगों पे क्रोध नहीं करना है। लेकिन कई बार जब हम ऑफिस में जैसे काम करते हैं तो हमारा जैसे सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, हमारे एसोसिएट्स भी होते हैं, हेल्पर्स भी होते हैं। कई बार उनका धर्म है कि जो उनको तनख्वाह मिल रही है उनको उनका धर्म है कि वो उसको वो काम को करके दें, क्योंकि उनको उसके लिए तनख्वाह मिल रही है। लेकिन वो उस काम को नहीं करते तो हमें उनके ऊपर क्रोध भी करना पड़ता है, उनके ऊपर कभी कभी हमें वॉइस भी रेज करनी पड़ती है। तो क्या हम तब भी अधर्म कर रहे हैं? और हो सकता है प्रभु जी वो मेरा सबऑर्डिनेट भक्त भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या सही है प्रभु जी, क्या गलत है? प्रभु जी ऑफिस के अंदर जो भी करने के लिए जो नियमों के अनुसार करने की आवश्यकता है, वो करने से आपको कोई अपराध नहीं लगता है। तो इसलिए वहां आपको जो भी करने की आवश्यकता है वो करिए। अब देखिए, अगर अर्जुन को युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भगवान को सारथी बना लिए, मतलब भगवान खुद ही बन गए अर्जुन के सारथी, और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन भगवान को संकेत कैसे करते थे आप देखिए। वो खड़े होते थे और भगवान नीचे बैठे होते थे, और जब राइट में जाना है रथ को तो अर्जुन पैर से मार के भगवान को बताते थे इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। वहां इतना शोर होता था, कान में कुछ नहीं बोल सकते थे, और वो कोई हेडफोन तो लगा होता नहीं था उस जमाने में। जी तो प्रभु जी। पैर से भगवान को मार के इशारा करके बोलते थे इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, रुको, आगे बढ़ो, जो भी है। अब बताओ, भगवान का भक्त भगवान को लात मार रहा है, जी प्रभु जी। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति क्या है, लक्ष्य क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। भगवान का निर्देश है तुम्हें अर्जुन ये युद्ध जीतना है, और जैसा मैं बताऊं वैसा करना है। अर्जुन ने जैसा बताया वैसा किया। कभी कभी हमारे भक्त लोग प्रचार करने जाते हैं, भगवत गीता का बॉक्स हो जाता है, उस पर पैर लग जाता है। लोग बोलते अरे तुमने भगवत गीता के बॉक्स पे पैर लगाया, तुम तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हम भगवान की सेवा करने आए हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में गलती हुई तो क्षमा करिए, लेकिन जो भी होता है कोई बात नहीं, भगवान उसको क्षमा कर देते। क्योंकि जो लक्ष्य है भगवान के साथ, भगवान की भगवत गीता का प्रचार करना, जो भगवान ने करने को बोला है, यह एकदम परम गुह्यम मद भक्तेश्वर बाधास्यते। भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता का प्रचार करो, तो कर रहे हैं आप, दैट्स इट। उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप हाथ जोड़ के जो है वो भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं। तो इसीलिए आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है कोई ना। ऑप्शन नहीं है प्रभु। हाँ, उसमें आप ज्यादा भक्त बनने की एक्टिंग मत करिए, जो जैसे हो रहा है उसको वैसे करिए, लेकिन अपने जीवन का जो लक्ष्य, परम लक्ष्य, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसके लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो करिए। अगर जॉब सूटेबल नहीं है तो दूसरा जॉब पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और जॉब में चल रहा है, थोड़ा बहुत इससे काम हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो जॉब करिए, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन उस पे भक्ति पे आपके प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी साधना और सेवा पे प्रभाव नहीं आना चाहिए। बस ये देखते हुए आप जॉब करिए, है ना। और भगवान ये भी कहा है कि अगर आग होगी तो धुआं होगा ही होगा। ब्राह्मण का कर्म हो, क्षत्रिय का कर्म हो, वैश्य का कर्म हो या शूद्र का कर्म हो, उसमें कोई ना कोई धुआं होता ही है, उसमें गड़बड़ होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, आपका जॉब परफेक्ट होगा, बिल्कुल मत सोचिए, जॉब में उसका धुआं होगा ही होगा, प्योर आग नहीं होगी उसमें, कहीं ना कहीं धुआं होगा तो आंखें जलेंगी आपकी। लेकिन उसके साथ भगवान की भक्ति को केंद्र में रख के चलना, कृष्ण को केंद्र में रखने चलना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। देवकी प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल अपना पूछ सकते हैं। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम कोई सवाल नहीं लेंगे। अच्छा माता जी, माफ कीजिएगा देवकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, वो परीक्षित महाराज ने कली को शरण दी, उनने क्यों स्थान दिया, कलयुग में क्यों स्थान दिया उन्होंने? मतलब क्योंकि वो शरणागत हो गए थे इसलिए? क्या मतलब क्या कारण था, मैं ये समझ नहीं पा रही। मतलब जरूरत ही नहीं थी, कलयुग को स्थान क्यों दिया परीक्षित महाराज ने? हम सबके लिए अभी तक हम झेल रहे हैं उस चीज को। प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा सा हम कैसे समझ सकते, प्लीज बताइए। ओके, तो दो प्रकार से देख सकते हैं हम लोग हमारा जो धर्म है। एक तो शरीर का धर्म देखा जाए तो वर्णाश्रम धर्म है, और आत्मा का धर्म देखा जाए तो एक वैष्णव जो होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो सारे जीवों को भगवान के अंश की तरह देखता है। तो दो एंगल हैं इस बात को समझने के। पहला एंगल है शरीर का धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म। तो महाराज परीक्षित जो थे वो वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय या राजा की शरण में कोई भी आ जाए, अगर उसको सरेंडर कर दे तो राजा को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये क्षत्रिय के कर्तव्य का हिस्सा है, तो ऐसा क्षत्रिय उनको ये करना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट, तो ऐसा क्षत्रिय उनका कर्तव्य था क्योंकि वो धार्मिक थे और धर्म के अनुसार ही जी रहे थे, और दया जो है एक क्षत्रिय को दिखानी पड़ेगी अगर उसकी शरण में आता है। तो इसीलिए दूसरा, आत्मा किस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक जो 3 प्रकार के जैसे कि भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो भी नया भक्ति में आया, प्राकृत भक्त है, वो भगवान को तो बहुत रिस्पेक्ट करता है लेकिन भगवान के भक्तों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, ए भागो यहाँ से, कोई मतलब ही नहीं। और जो दूसरा है वो मध्यम अधिकारी। वो मध्यम अधिकारी कैसा होता है? मध्यम अधिकारी जो है वो अपने जूनियर भक्तों को बहुत ख्याल रखता है, प्रेम से रखता है, अपने बराबरों के साथ एकदम बहुत अच्छा मित्र बन के रहता है, सीनियर भक्तों को बहुत ही रिस्पेक्ट देता है, बहुत ही आदर सम्मान के साथ रखता है। और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं ऐसे लोगों की तरफ मुंह करके भी नहीं देखता। जो भगवान से देश करते हैं ऐसे लोग, इनको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है उसको। लेकिन ये मध्यम अधिकारी, ये 4 स्तरों पे कार्य करता है, और उत्तम अधिकारी केवल एक ही स्तर पे काम करता है, हर जीव को भगवान के अंश की तरह देखता है। अगर भगवान के अंश की तरह देखेगा तो उस जीव में भगवान दिखेंगे। तो जब एक भगवान का शुद्ध भक्त महाराज परीक्षित अगर कली को भी देखेंगे तो कली के अंदर वो भी तो एक जीव है ना, उसके वो भी तो भगवान का अंश है, तो उस पर भी दया तो करनी पड़ेगी ना, है ना। तो इसीलिए दोनों प्रकार से हम देखें तो महाराज परीक्षित ने जो किया एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, एक भगवान का शुद्ध भक्त ही कर सकता है, और वो राजा भी थे, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए इसीलिए दोनों एंगल से देखें तो कली को शरण महाराज परीक्षित को देनी पड़ी। और दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि कली को तो आना ही पड़ेगा ना, कलयुग में कली को तो स्थान देना है। कली को मार दिया तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य हो गया, और भगवान का शुद्ध भक्त भगवान का निमित्त मात्रम भव सद्या साचिम, अर्थात कि वो भगवान का केवल निमित्त मात्र बनता है। भगवान को कलयुग को स्थान देना था, कलयुग शुरू हो चुका था, तो ऐसी परिस्थिति में महाराज परीक्षित को भी उसको स्थान देना ही, तो भगवान के निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं। ये तीसरा एंगल है, इसको समझिए। ठीक है माता जी, ओके, थैंक यू।
हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभु जी रोक सकते हैं। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। आज आपने हमें बताया कि कैसे राज ऋषि कौन होते हैं, और परीक्षित महाराज के उदाहरण से आपने उनको बताया कि जो भगवान की इच्छा के अनुरूप काम करते हैं। और ये भी बताया कि शिल प्रभुपाद कैसे जो अनाचार हो रहा है समाज में उसको कैसे रोकते हैं अपनी किताबों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बीच में आके हमें बूस्टअप करते रहेंगे। इसके वेदांत चेतन प्रभु, इसके रसराज गौर प्रभु तो हमें बूस्टअप करते ही हैं, लेकिन आपके आने से बिल्कुल ही हमको एक नया फ्रेशनेस आता है, क्योंकि टीचर तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन हर टीचर के पढ़ाने का एक अलग अलग तरीका है और सभी को आनंद आता है पढ़ने से। सो थैंक यू वेरी मच, और आगे भी आप हमें इस तरह से अपना सानिध्य देते रहेंगे। आभारी हैं हम आपके। आपके प्रति हम आभार प्रकट करने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिव प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।